हेलो स्टूडेंट, अब उसको आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दर्ग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वसमय नित्य रोमांचिता हूँ। यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तू धीरे धीरे, कहते हैं वो बता रहे हैं। नीप मीन्स होता है कदम का पुष्प। कहते हैं कि हे प्यारी पवन तू जो है, तू कदम के पुष्पों को इकट्ठे करके लाना, और लाकर जो है मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चपल यानी चंचल, दर्ग मीन्स नेत्र, चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कहते हैं कि हे पवन, उन्हें जो है तुम उन्हें दिखलाकर इसको ऐसे प्रकट कर देना जैसे नित्य यानी प्रतिदिन जो है वो उनके सामने ऐसा होता हो, उनको शंकित कर देना, शंका में ही डाल देना। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। कहते हैं कि उनको जो है ये बतला देना, ये उनको ज्ञात करा देना कि कैसी होती विरह वश में, कि मैं किस तरह उस विरह के वश में नित्य प्रतिदिन जो है दुख में भी रोमांचित होती रहती हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत को कांप जाना। यहाँ पे फिर राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, यहाँ पे जो है कुछ मीनिंग से बता देता हूँ। विदित करना मतलब होता है ज्ञात कराना, चातुरी मतलब होता है चतुराई से, चिंता विजित मीन्स होता है चिंताओं द्वारा जीते गए, क्लांत मीन्स थका हुआ, मुरझाया हुआ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कहते हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे मेरे जो प्रिय श्याम है यानी श्याम सुंदर है, जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे हों, तो तुम जो है कोई एक पत्ता, उसी पेड़ का जो है एक पत्ता उनके नेत्रों के सामने ही हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कहते हैं और मेरे प्रिय श्री कृष्ण को यह ज्ञात कराना, अत्यधिक चतुराई के साथ ही उनको यह दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहते हैं किनको यह मालूम, यह एहसास होना चाहिए, है प्यारी पवन, उनको जो है यह एहसास होनी चाहिए कि चिंताओं द्वारा जीते गए मेरे चित्त का जो थका हुआ मन है उसको जो है किस प्रकार वो कांप जाता है, विरह में जो है किस प्रकार वो कांप जाता है, कैसे मैं जो है चिंताओं द्वारा जीते गए मन को जो है किस प्रकार थका हुआ महसूस करती हूँ, उसको तुम जो है बता देना, कैसे मैं उसे जीतती रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यहाँ पे जो है राधा जी फिर से उस प्यारी पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, यहाँ पे नवल तरु मीन्स होता है नए वृक्ष, पोषिता मीन्स होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, उसको पोषिता कहते हैं। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, यदि मुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास
लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि उनके प्रेम को ना पाकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। फिर से बता देता हूँ कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तू जो है यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो उसे तू श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो। कहते हैं और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि उनके प्रेम को ना पाकर मैं किस प्रकार नित्य ही मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहते हैं कि मैं जो है नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। ये राधा जी कह रही हैं कि जिस प्रकार एक जो है लता मुरझा कर ज़मीन पर गिर जाती है, पड़ी रहती है, तो उसके माध्यम से यह श्री कृष्ण को संदेश भेजना चाहती हैं कि जिस प्रकार यह लता मूर्छित होती जा रही, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर मैं भी नित्य सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पोषिता मतलब जिस स्त्री का पति विदेश गया हो। तो यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। कहते हैं कि हे प्यारी पवन, यदि तुम्हें रास्ते पर जाते समय यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कहते हैं कि और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी प्रोषित पथिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। यानी जिसका पति विदेश चला गया हो उसी के समान मैं भी जो है वह उस पत्ते के समान मैं भी पीली पड़ती चली जा रही हूँ। ये राधा जी अपने लिए कह रही हैं कि मेरा प्रिय श्री कृष्ण जो है वो तो मुझे छोड़कर यानी इस वृंदावन को छोड़कर जो है मथुरा चला गया है। अब मैं उसके वियोग में ही उस पत्ते के समान भी पीली पड़ती चली जा रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज को ला न देगी तू हमें, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यहाँ पे जो है राधा जी श्री कृष्ण से और प्यारी पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी वेदना से परिचित करवा देना और जब वहाँ से लौटना तो लौटते वक्त जो है मंद मंद गति से धीरे धीरे गति से प्रवाहित होते हुए मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरण रज यानी पैरों की जो धूल है उसे भी लेते आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी तू हमें, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यहाँ पे कहते हैं राधा जी कि यदि तू जो है मेरा यह उपकार कर देगी और थोड़ी सी पैरों की धूल चरण रज ला देगी
तो मैं उसे पाकर अपने व्याकुल चित्त को समझाकर धैर्य धारण कर सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहाँ पे जो है अब राधा जी कहती हैं कि कमल पग मीन्स होता है कमल चरण, हृदय तल मीन्स होता है हृदय से। यहाँ पे राधा जी कहते हैं कि अरे ओ प्यारी पवन, यदि तुझसे मेरी ये बातें पूरी ना हो सकें तो कम से कम मेरी विनय को स्वीकार कर मथुरा चली जा। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कहते हैं तू मेरी विनय को स्वीकार कर मथुरा चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। कहते हैं कि तू जो है मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल जैसे सुकुमार चरणों के को प्यार के साथ स्पर्श करके लौट आ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहते हैं कि मैं तुझी को अपने गोद में भर कर हृदय से लगा लूँगी और मैं अपने इस विरह व्यथा जो दुख भरी विरह में मैं जो विरह की अग्नि में जो मैं जल रही हूँ, उसको जो है उस रस धूल को पाकर उसी को गले लगाकर मैं आगे जो है जी सकूँगी।